हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे किसी भी मामले में कोई भी एफआईआर हो, कोई भी केस हो, कोई भी मुकदमा हो, उसमें सजा हो गई, चाहे वो 302 हो, चाहे वो 498A हो, चाहे 307 हो, कोई भी एफआईआर हो, कोई भी केस हो, अगर उसमें सजा हो गई, सजा के बाद कुछ सवाल ऐसे होते हैं लोगों के जिनका उत्तर वो ढूंढता रहता है, परेशान रहता है, हैरान रहता है, या केस करने के बाद भी उलझा रहता है। क्या सजा के बाद भी आदमी जमानत पर छूट जाता है या नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, सजा के बाद हाई कोर्ट में कब और कितने दिन में अपील कर लेनी चाहिए। तीसरा सवाल, क्या लेट हो जाने पर भी अपील फाइल होती है। चौथा सवाल, क्या सजा के बाद व्यक्ति 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के भीतर छूट जाता है या नहीं। तमाम ऐसे और भी सवाल हैं जिनका उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक दूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर किसी भी मामले में सजा हो गई तो क्या सजा के बाद भी व्यक्ति छूट जाता है जमानत पर, चाहे उसे 10 साल हुई हो, आजीवन कारावास हुई हो, उम्र कैद हुई, जो भी हुआ हो, 20 साल 25 साल हुई हो, 5 साल 4 साल हुई हो, कुछ भी हुई, सजा के बाद भी व्यक्ति जेल से छूट जाता है। गारंटी है, श्योर है। अब निर्भर करता है कि आपको किस केस में सजा हुई है, कितना सजा हुई है, किस ग्राउंड्स पर हुई है। आप देखिए, अलग अलग केसों में अलग अलग चीज़ें तब बताई जा सकती हैं जब उस केस को पढ़ा जाए, समझा जाए, तब देखा जाए। तो लेकिन ये नॉर्मल सी बात है कि क्या सजा के बाद भी बेल हो जाती है, तो सजा के बाद भी व्यक्ति जेल से छूट जाता है, ये श्योर है। दूसरा सवाल ये कि सजा के बाद हाई कोर्ट में, जैसे अब आपको मानिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में आना है, क्योंकि मैं इलाहाबाद का नाम इसलिए आ जाता है क्योंकि मैं इलाहाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। तो जहाँ भी आपका जो भी स्टेट का हाई कोर्ट हो, जहाँ भी आपको सजा हुई, उसके हाई कोर्ट में रिलेटेड हाई कोर्ट में आप जाएंगे, तो जहाँ भी हाई कोर्ट में आप जाएंगे, अपील 1 महीने के भीतर फाइल होनी चाहिए। हालांकि अगर डिले भी है तो डिले लगा के फाइल हो जाती है, उसको कोर्ट एडमिट भी कर लेता है। अगर स्पेशल अपील है तो वो 3 महीने का समय मिल जाता है। तो देखो, आप अपील फाइल करने में लेट ना करो। अब एक तीसरी बात, तीसरा सवाल कि मान लीजिए कि अपील फाइल कर दिया है तो बेल कितने दिन में हो जाएगी। देखो, जो भी वकील साहब कितने दिन में काम हो जाएगा, इसका जवाब अगर आपको दे दें तो समझिए कि बहुत ही अच्छे से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखिए, मैं किसी अधिवक्ता बंधु पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, माफ़ी भी चाहता हूँ, किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन किसी भी केस में समय बता देना, समय कैसे बताया जा सकता है। सोचिए कि एक नॉर्मल बेल भी रहेगी, मैंने बेल, आपको शायद यकीन नहीं होगा, वो ऑर्डर भी मैं भेज दूंगा, 376 के केस में 6 दिन में बेल कराया है, 8 दिन में हाई कोर्ट से बेल कराया है। अब सोचो कि 6 दिन में बेल करा दिया गया 8 दिन में, लेकिन मैं कभी नहीं कहता हूँ आप मेरे पास आओगे बेल कराने के लिए, तो मैं जब आप पूछोगे साहब 6 दिन में आपने बेल करा, क्या करा देंगे, मैं सीधे कहूँगा कभी नहीं करा पाऊंगा। 4 दिन में हो जाए, लेकिन मैं कहूँगा कभी नहीं। उसका कारण ये है कि मान लिया जाए मैंने कह दिया और नहीं आया, नंबर पे नहीं आया, पास ओवर हो गया, कोर्ट नहीं है, वगैरह वगैरह, तो क्या होगा, वो किस्मत मेरी रही, वो किस्मत अभियुक्त की रही कि हो गया। ऑर्डर भी है लेकिन ये गारंटी नहीं लिया जाता। इसी तरह अपील, 1 महीना में कोई कह रहा, कोई 2 महीना में कह रहा है, तो ये सब गलत फर्जी चीजें हैं। अपील में बेल 6-6 महीने हो सकती है, साल 2 साल लग सकता है। अगर आप परेशान हैं, हैरान हैं, अपील फाइल कर दिए हैं, नंबर पे नहीं आ रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है, या आपको वकील चेंज करना है, तमाम ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर भी फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। देखिए, मुकदमा लेने का, मुकदमा लड़ने का ये मतलब नहीं है कि आप मुकदमा झूठ बोल के लिया जाए। मुझसे
महीने के 10 केस छूट जाते हैं क्योंकि सही बोलने की वजह से। अगर उन 10 केसों में मैं झूठ बोल दूं तो यानी कि जो फाइलिंग मेरी हो रही है हाई कोर्ट में उसके अलावा 10 फाइलिंग और हो जाएगी। लेकिन उसमें कारण क्या है, उसमें प्रेशर बनता है, दिमाग पे लोड बढ़ता है, कोई उसका मतलब नहीं है, भाई किचकिच हो जाती है लोगों से। हमारे ऐसे मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं जिनसे केस समाप्त होने के बाद हाय हेलो बना रहता है, प्रेम भाव बना रहता है, फोन उनका भी आता है, मैं भी कभी कर लेता हूँ, यानी कि एक पारिवारिक रिश्ते जैसा। देखिए केस अलग की बात है, मनुष्यता मानवता इसी तन में इसी जन्म में सबको निभाना चाहिए। झूठ बोल के काम लेना और बाद में हवाई बातें बनाकर बेवकूफ़ बनाकर काम ले लेना, बाद में उसको झेलाते रहना, ये सब बेवकूफ़ी होती है, कोई मतलब इसमें नहीं होता है। तो अगर आपको कोई भी समस्या का समाधान चाहिए, किसी भी मामले में डिस्कशन करना है, कोई सवाल पूछना है, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।